हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी की ओर। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये हर सम में आएगा ही आएगा। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस होता क्या है? तो आर द फीस पेड बाय द पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न। मतलब मेंबरशिप लेने की फ़ीस को क्या बोलते हैं यहाँ? एंट्रेंस फीस। मतलब एनपीओ का मेंबरशिप फीस जैसा हो जाएगा। ये नॉन रिकरिंग, इट इज़ अ नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ एनपीओ। हेंस जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। और इसको हम, इसका एक इफेक्ट क्या है? ऐड टू कैपिटल फंड। इसको कैपिटल फंड में क्या करना है? हमको ऐड करना है। इफ एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम ऐड टू कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड। अपन लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इफ एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो उसको कहाँ जाना है? इनकम साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ओर। तो अगर तुमको एंट्रेंस फीस खाली बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो वो इनकम साइड जाएगा। पर अगर उसको नीचे एडजस्टमेंट में कैपिटलाइज करने बोलते हैं तो फिर वो ऐड टू कैपिटल फंड भी हो जाएगा। ऐड टू कैपिटल फंड भी हो जाएगा। दो इफेक्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, अगर एंट्रेंस फीस सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया तो फिर इनकम साइड जाएगा। और अगर एडजस्टमेंट में एंट्रेंस फीस पे कैपिटलाइज एडजस्टमेंट आता है तो दो इफेक्ट हो जाएगा, ऐड टू कैपिटल फंड भी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन। तो ये भी वैसा ही है जैसे एंट्रेंस फीस का था। अब डोनेशन मीन्स अ गिफ्ट गिवन बाय आइदर द मेंबर और एनी आउटसाइडर टू द कंसर्न। डोनेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप। दो पार्ट में बांटा है, एक है जनरल डोनेशन और एक है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन ये इनकम साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? इनकम साइड। और जो स्पेसिफिक डोनेशन है ये लायबिलिटी साइड जाएगा। जिस भी नाम का जिस भी फंड के आगे डोनेशन बोला है, जिस भी फंड के लिए डोनेशन बोला है, ये उसमें जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड बताते वक्त बोला था कि अगर इसमें इसका डोनेशन दिया है तो डोनेशन उसमें क्या कर देना? तुम ऐड कर देना। तो वैसे ही बिल्डिंग फंड का डोनेशन बिल्डिंग फंड में ऐड होएगा, प्राइस फंड का डोनेशन प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड। और अगर समझो वो फंड दिया नहीं है लायबिलिटी में, या वो फंड अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया ही नहीं है, तो फिर ऐसे ही लायबिलिटी साइड जाके वो लिख देने का कि डोनेशन फॉर प्राइस फंड। अगर वो हेडिंग दिखेगा नहीं तो, अगर वो चीज़ दिखेगा नहीं तो, पर जाएगा वहीं लायबिलिटी में। अगर वो स्पेशल डोनेशन है किसी के नाम के आगे दिया है तो फिर वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। और अगर खाली डोनेशन बोला है तो फिर वो कहाँ जाएगा? इनकम साइड जाएगा। वो जनरल डोनेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा तो लायबिलिटी, जनरल डोनेशन रहेगा तो इनकम साइड। उसके बाद एंडोमेंट फंड। इट इज़ अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट अर्न एंड गिफ्टेड और डोनेटेड। द इनकम ऑफ दिस फंड इज़ टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसकी इनकम अपन कहाँ यूज़ करेंगे? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एग्जाम्पल प्राइस फंड एक्सेट्रा। ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। उसके बाद लीगसी। ये विल होता है। आज एक इंसान मरता है तो अपना विल बना के छोड़ के जाता है, उसको लीगसीज बोलते हैं। तो लीगसी मीन्स अ गिफ्ट गिवन बाय अ पर्सन टू द कंसर्न एज पर द विल ऑफ सच पर्सन। Such gift may be any amount or item of money. Value of legacy is a non-recurring in nature. तो इसलिए ये भी कहाँ जाएगा? ऐड टू कैपिटल फंड। अगर कैपिटलाइज करने बोला तो ऐड टू कैपिटल फंड, और अगर कैपिटलाइज करने नहीं बोला तो इनकम साइड। एंट्रेंस फीस जैसा ही कि अगर कैपिटलाइज करने बोलता है तो फिर कैपिटल फंड में जाके ऐड करो, और अगर कैपिटलाइज करने नहीं बोलते हैं तो इनकम साइड में जाके लिख दो। लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी इसमें भी अगर कैपिटलाइज बोला तो ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटलाइज नहीं बोला तो इनकम साइड। अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस है, एक ही बार भरेंगे तो ये लायबिलिटी में ही जाता है हमेशा। इसको कैपिटलाइज बोलते ही है सम में, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि ये एक ही बार भरा जाता है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप इनकम साइड जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाएगा? इनकम साइड जाएगा। उसके बाद जनरल डोनेशन इनकम साइड जाएगा। स्पेसिफिक फंड्स लायबिलिटी, एंडोमेंट फंड लायबिलिटी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। उसके लिए ये चार्ट याद रखना है पूरा। ये चार्ट वाला पार्ट ये हम कल से करते हैं। आज का लिए 16 तक एडजस्टमेंट तुम देख लो। चार्ट वाला पार्ट मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। कल से मैं चार्ट वाले लेने वाला हूँ। तो इतना तुम ये जो 16 एडजस्टमेंट्स है और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये सब बहुत काम का है। तो पहले क्वेश्चन में क्या आने वाला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम उससे सोल्यूशन में दो चीज़ बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इसमें भी अपने को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडजस्टमेंट के तौर पे देंगे। तो क्या देंगे? वो ये 16 चीज़ में से ही देंगे। तो ये 16 चीज़ जो मैंने दी है वो एडजस्टमेंट जैसा अदर इन्फॉर्मेशन में तुमको एग्ज़ाम में या सम में
आएगा। तो ये 16 चीज़ करके रखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट करके देखो, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करके देखो, और कल फिर हम आगे ये सब चार्ट्स पे जाएंगे। थैंक यू।